हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा वैरागी। वेलकम टू एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है ये आपने सुना ही होगा नॉर्मली। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन इज ए लार्ज मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंटीजन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है या एक लार्ज मोलिक्यूल है किसका, प्रोटीन का बना हुआ, जो कि प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, पैथोजन के ऊपर। पैथोजन मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, या फिर कोई अदर फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है, जिसमें से कुछ जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं भी होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एंटीजन की बात कर रहे हैं तो एंटीजन क्या है, एक लार्ज मोलिक्यूल है किसका, प्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना हुआ होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैथोजन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लो ये हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कुछ भी है, ठीक है, तो इसकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये क्या है, हमारा एंटीजन है। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन हार्मफुल एजेंट इंटर इनटू द बॉडी इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यानी कि अब ये एंटीजन है, ये पैथोजन है। जैसे ही ये पैथोजन, मान लो बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी है, वायरस अभी चल रहा है तो वायरस की बात कर लेते हैं। जैसे ही ये वायरस क्या हुआ, ये भी क्या है, एक पैथोजन है, ये ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो इसके साथ साथ में एंटीजन भी एंटर हो गया क्योंकि ये इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा इसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाएगी, एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हाँ, क्या बात करते हैं, व्हेन हार्मफुल एजेंट इंटर इनटू द बॉडी, जैसे ही कोई हार्मफुल एजेंट, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड वायरस की, ठीक है, तो जैसे ही कॉमन कोल्ड वायरस, वो भी क्या है, एक एंटीजन ही है। ठीक है, पैथोजन है, उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगी, उससे हमें बचाएगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, ठीक है, तो इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो वो एंटीजन आपके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए इंड्यूस तो करेगा, बट वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं पाएगा। इतनी एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी जितने की एंटीजन से वो फाइट कर सके और उस पैथोजन को किल कर सके। और वो क्या करता है, वो पैथोजन जो है वो, यानी कि वो वायरस जो है आपके बॉडी को, आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा और इस प्रकार से आप रोगग्रस्त हो जाते हो। ठीक है, तो हाँ, बात कर रहे थे एंटीजन की, तो ये क्या है, हमारा पैथोजन है और पैथोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया पैथोजन, ये हो गया एंटीजन। अब इस पैथोजन ने हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया, उसके साथ साथ में हमारा एंटीजन भी है। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा, कुछ सेल जो होगी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। क्यों करेगी, इस पैथोजन को किल करना है ना। अगर ये पैथोजन, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आया तो हमारे सारे ऑर्गन को इफेक्ट करके क्या करेगी, हमको बीमार करेगी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो है इसका प्रोडक्शन होता है किसके लिए, पैथोजन को किल करने के लिए। पर किसके द्वारा किल करेगी उस पैथोजन को, एंटीजन के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये अब आ चुके हैं, एंटीजन भी आ गया है और एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी हो गया है। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने के बाद ये एंटीजन से कंबाइन होगी, जुड़ेगी किसके द्वारा, ठीक है, एंटीजन के, मान लो ये एंटीजन है। ठीक है, तो इस एंटीजन के यहाँ पे जो है इस जगह क्या प्रेजेंट होता है, एपिटोप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एपिटोप को एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं। तो ये एपिटोप जो है वो पेराटोप से जाकर जुड़ेगा। अब ये एपिटोप किसके ऊपर है, एंटीजन के यहाँ पे। ठीक है, ये एंटीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एपिटोप है, ये आके मिलेगा किससे, पेराटोप से। ठीक है, ये पेराटोप है, ये किसका है, ये एंटीबॉडी का पेराटोप है। ठीक है, तो ये एपिटोप आके मिला पेराटोप से और बाइंडिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और पैथोजन को किल करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये रिएक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे जब एंटीजन और एंटीबॉडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे एंटीजन जो है वो इंटर करता है, एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, किसके द्वारा होती है, कौन से सेल के द्वारा होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब एंटीजन शुड बी फॉरेन सब्सटेंस इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब एंटीजन क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस ही है। ठीक है, बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, हमारी बॉडी के अंदर तो एंटीजन बनता नहीं है। एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमारी अंदर ही अंदर जो है वो एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। एंटीजन की बात नहीं हो रही है, एंटीबॉडी की बात हो रही है। यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाती है
कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे अंदर की सेल को पहचान नहीं पाता है और उसी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनाने लग जाता है और उस सेल को किल करने लग जाता है। उसे हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे तो उसे ऑटो इम्यूनिटी भी कहते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, तो वो आगे कभी आएगा ऐसे तो मैं बताऊंगी, पर अभी नॉर्मली ऐसे ही बात आ गई थी तो मैंने बता दिया। हाँ, अब मोलिकुलर वेट की बात करते हैं। तो मोलिकुलर वेट जो होता है वो एंटीजन का 8000 से 10,000 डेल्टन होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, अगर इससे कम हुआ तो एंटीजन क्या है, हमारी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में, एक्टिवेट करने में, स्टिमुलेट करने में उतना कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो पूरी तरीके से हमारी एंटीबॉडी को क्या करेगा, एक्टिवेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर उसका मोलिकुलर वेट कम हुआ तो। दे आर मेनली प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। मैंने अभी बताया कि एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड हो सकता है, ठीक है। लिपिड भी होता है बट वो उतना इफेक्ट उसका नहीं होता है। एंटीजन आर स्पीसीज स्पेसिफिक। एंटीजन जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे कि हमने अभी वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, तो वैक्सीन के द्वारा हमने क्या लिया, एंटीजन लिया, बॉडी के अंदर एंटीजन डाला है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवाई है। तो वो जो एंटीबॉडी बनी है वो स्पेसिफिक किसके लिए बनी है, ठीक है, वैक्सीन किसके लिए बनी है, कोविड के लिए, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी है उसके लिए, तो वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, यानी कि जब भी कब अब कोरोना का एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो वो एंटीबॉडी उसे किल कर देगी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर उस स्पेसिस के लिए एंटीबॉडी बनती है। द एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट आर कंपोनेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी हैज टू बाइंडिंग साइट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक एपिटोप। यानी कि मैंने अभी बताया द एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ एंटीजन, ठीक है। ये क्या है, एपिटोप है या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी इसे कहते हैं। ये किसका कंपोनेंट है, एंटीजन का, ठीक है, जो कि बाइंड होता है किससे, एंटीबॉडी के पेराटोप से। और एंटीबॉडी के जो है वो 2 बाइंडिंग साइट होते हैं, जैसे पेंटामर अगर एंटीबॉडी होती है तो उसके 5 भी होते हैं, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं तो इसके 2 बाइंडिंग साइट है, तो एक एंटीजन इधर आके जुड़ जाएगा, एक एंटीजन का एपिटोप इस पेराटोप से आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड एंटीजन कंबाइन विथ एंटीबॉडी टू द लॉक एंड की सिस्टम। लॉक एंड की सिस्टम, ताला कुंजी सिस्टम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी से कंबाइन होता है, तो इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, ठीक है, यानी कि कोई सा ताला होता है तो वो उसी चाबी से खुलेगा, इसी प्रकार है कि वो जो एपिटोप है यानी एंटीजन जो है वो आके किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही आके बाइंड होता है, ठीक है, कोई सी भी एंटीबॉडी से नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और एंटीजन का इंट्रोडक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। टाइप्स ऑफ एंटीजन, टाइप्स ऑफ एंटीजन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट एंटीजन, हैप्टेन एंटीजन और हेट्रोफाइल एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, और अगर कंप्लीट है तो वो एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो क्या करेगा, एंटीबॉडी को खुद से प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, ठीक है, यानी कि विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय थीम सेल एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दिस एंटीबॉडी। यानी कि ये कंप्लीट एंटीजन, यानी ये क्या करता है, एंटीजन खुद से ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एक्टिवेट कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स को कि आप एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो और उसके साथ बाइंडिंग कर सकता है। और हैप्टेन एंटीजन में क्या होता है कि विच कैन नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि इसके खुद के एंटीजन की इतनी क्षमता नहीं होती है, हो सकता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या लिपिड वाला हो, ठीक है, लिपिड से मिलकर बना हुआ है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 8000 से 10,000 के लगभग होना चाहिए, उससे कम होगा। या फिर हमने ये भी देखा था कि वो जो एंटीजन है वो लिपिड और पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है, तो हो सकता है वो लिपिड का हो, उस कारण इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि यह खुद से एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके, ठीक है। तो विच कैन नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी ऑन इट्स ओवन, यानी कि खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, हैप्टेन, ठीक है। बट बिकम इम्यूनोजेनिक, बट ये इम्यूनोजेनिक हो सकता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है, कब, व्हेन लिंक्ड टू प्रोटीन कॉल्ड कैरियर प्रोटीन, यानी कि जब हम इस हैप्टेन एंटीजन के साथ में कैरियर प्रोटीन को जोड़ देते हैं, लिंक्ड कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये भी इम्यूनोजेनिक हो सकता है, यानी कि कैपेबल हो सकता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कब हो सकता है, जब प्रोटीन जोड़ रहे हैं और उस प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो हैप्टेन जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट जो भी इंपॉर्टेंट आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन एंड कैरियर प्रोटीन, यानी कि
अब हमने कैरियर प्रोटीन तो इसके साथ जोड़ दिया, अब ये कैपेबल तो हो गया एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, बट जो एंटीबॉडी बन रही है इस एंटीजन के लिए, हेप्टेन एंटीजन के लिए, वो एंटीजन के लिए तो बनेगी ही सही, बट उस कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट भी बनेगी, क्योंकि इसके साथ में कैरियर प्रोटीन हमने लिंक्ड कर दिया है। तो कैरियर प्रोटीन के लिए और एंटीजन दोनों के लिए ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंड कैरियर प्रोटीन। क्लियर है। अब आता है हेटेरोफाइल एंटीजन। हेटेरोफाइल एंटीजन यानी कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट आर मोर देन वन स्पीसीज नोन एज हेटेरोफाइल एंटीजन, यानी कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो कि एक से अधिक स्पेसीज में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही एंटीजन, सेम एंटीजन जो है वो अदर स्पेसीज में प्रेजेंट है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल टाइफस फीवर एंड प्रोटीज स्पीसीज। अब ये दोनों अलग अलग पैथोजन है, अलग अलग डिसीज है, ठीक है, अलग अलग पैथोजन के द्वारा होती है। तो टाइफस फीवर का जो एंटीजन है वो ही प्रेजेंट होगा प्रोटियस स्पीसीज में ही। कैसे, आपको नहीं समझ में आया होगा, मतलब कि जैसे कि टाइफस फीवर का एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, मान लो मैं बता रही हूँ कि टाइफस फीवर का एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, तो इसके अगेंस्ट क्या बनी, एंटीबॉडी बनी, ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। अब वही एंटीबॉडी जो है वो रिएक्ट कर सकती है किसके साथ, प्रोटियस स्पीसीज के साथ, क्योंकि इसने इसका एपिटोप जो होता है, एपिटोप क्या है मैंने बता दिया है, एंटीजन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो एपिटोप किसके साथ शेयर किया हुआ है, प्रोटियस स्पीसीज के साथ। यानी कि ये यूं बोल रहा है कि अगर मेरे लिए एंटीबॉडी बनी है तो वो तेरे भी काम आ सकती है, ठीक है, यानी कि इसने आपस में शेयर कर रखा है। तो टाइफस फीवर एग्लूटिनेट स्ट्रेन ऑफ प्रोटियस स्पीसीज, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, वेल फेलिक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कि टाइफस फीवर के लिए जो एंटीबॉडी बनी है इसने क्या है, इसकी एपिटोप के इसके एंटीजन को शेयर किया हुआ है, कि टाइफस फीवर के लिए जो एंटीबॉडी बनी है वही एंटीबॉडी जो है वो प्रोटियस स्पीसीज के लिए भी काम आ रही है। यानी कि ही एक, अब एंटीजन जो होता है मैंने आपको बताया था कि वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब कि जैसे टाइफस फीवर के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है, उसी प्रकार प्रोटियस के लिए भी स्पेसिफिक एंटीजन होता है। बट यहाँ पे अगर हेटेरोफाइल एंटीजन है तो इसने क्या है, आपस में इस तरीके से शेयर कर रखा है और इन दोनों के लिए एक ही बॉडी एंटीबॉडी काम आ रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या करें, हेटेरोफाइल एंटीजन, और ये जो रिएक्शन हो रही है इसे हम क्या कर रहे हैं, वेल फेलिक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको एंटीजन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।